हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम वीटीयू मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस में भी दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना बताए थे, तो आपको पता है कि दो कर्व के बीच का जो एंगल होता है वो उन दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। तो दो कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल हमारा क्या आया था, मॉड φ1 माइनस φ2। तो जहां पे आपको φ1 और φ2 का भी मतलब पता है। φ1 आपका क्या है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो ये φ1 आपका कर्व 1 के लिए, सिमिलरली φ2 जो है आपका वो कर्व 2 के लिए। और आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि cot φ1 इक्वल टू होता है 1/r dr/d थीटा। तो देखिए इससे हम जो है φ1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कर्व 1 दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, कर्व 2 दिया हुआ होगा, तो इसके लिए φ1 निकालेंगे और इसके लिए φ2 निकालेंगे और फाइनली दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों का मॉड लेंगे ताकि हमको पॉजिटिव एंगल मिले दोनों के बीच में। तो देखिए अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो दैट द कर्व्स r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा एंड r टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n sin n थीटा कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो देखिए ऑर्थोगोनली का मतलब होता है कि दोनों कर्व के बीच का एंगल जो है आपका 90 डिग्री या फिर π/2 होना चाहिए। कहने का मतलब है जब आप φ1 माइनस φ2 का मॉड लीजिएगा तो वो इक्वल टू π/2 आना चाहिए, वो वैल्यू लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद। तो वही आपको प्रूफ करना है। तो आइए प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि सबसे पहले जो है लॉग लेते हैं दोनों तरफ, ताकि उससे आपका क्या होता है, लॉग लेने के बाद आपका 1 डिफरेंशिएट जब करते हैं तो उससे आपको 1/r dr/d थीटा मिलता है और उसको हम इजीली cot φ1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम दोनों तरफ पहले लॉग लेते हैं। तो देखिए पहला कर्व आपका दिया हुआ है r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। तो देखिए जब आप लॉग लीजिएगा तो आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, टेकिंग logarithm both sides। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा आपका, log r टू द पावर n इक्वल टू log a टू द पावर n cos n थीटा। तो देखिए हम आपको पिछले कई वीडियोस में लॉगरिथम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता चुके हैं कि log x टू द पावर m इक्वल टू होता है आपका m log x और log m इंटू n आपका होता है log m प्लस log n। तो देखिए ये फॉर्मूला का हम फिर से यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम n log r इक्वल टू, फिर देखिए ये वाला इस क्वांटिटी को हम m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, log a टू द पावर n प्लस log cos n थीटा। तो देखिए फर्दर जो है आपका ये log a टू द पावर n को हम फिर से इस फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, n log a। यहां तक ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो एलएचएस में आपका क्या हो जाएगा, n आपका कांस्टेंट है तो n ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर log r। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पे देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले log r का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 1/r, और फिर r का डिफरेंशिएशन होगा आपका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dr/d थीटा इक्वल टू, फिर देखिए n log a आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस, फिर देखिए log ऑफ cos n थीटा। तो पहले log ऑफ ये जो क्वांटिटी है इसका पहले डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 1/cos n थीटा, और फिर देखिए फिर cos n थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए cos n थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस sin n थीटा, और फिर n थीटा आपका n मल्टीप्लाई थीटा के साथ तो इंटू n। तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला पता है कि साइन बाय कॉस आपका क्या होता है, tan होता है। और देखिए आपका ये वाला n, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस है तो आप इस 0 को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब इसको आप इरेज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला n और ये वाला n आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है कि 1/r dr/d थीटा क्या होता है, cot phi। तो देखिए cot phi, और इसको हम 1 लिख दे रहे हैं क्योंकि हम कर्व 1 के लिए अभी एंगल निकाल रहे हैं। तो आपका cot φ1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, cot φ1
देखिए 1/r/dr/d थीटा की जगह पे cot phi 1 इक्वल टू, फिर देखिए ये n और ये n आपका जो है ये कैंसिल हो चुका है, और sin बाय cos क्या होता है, tan होता है, तो क्या हो जाएगा -tan n थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये माइनस साइन था। तो अब देखिए अब आपको यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के phi 1 देखिए फाइंड करना है। तो आपको पता है कि cot और tan में रिलेशन होता है, तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए अब आपको पता है कि cot π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है n थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot π/2 प्लस n थीटा। तो ये है आपका, ये cot phi 1 के इक्वल है। तो दोनों तरफ देखिए cot का एंगल जो है इक्वल होने के लिए आपका phi 1 जो है वो किसके इक्वल होना पड़ेगा, π/2 प्लस n थीटा के। तो जब आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से आपका phi 1 का वैल्यू आ जाएगा π/2 प्लस n थीटा। तो देखिए आपने phi 1 फाइंड कर लिया। सिमिलरली सेकंड कर्व के लिए आपको इसी तरह से phi 2 फाइंड करना है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दोनों का मॉड लेना है ताकि एंगल मेरा नेगेटिव ना है। तो आपका ये phi 1 हो गया, तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। सिमिलरली हम सेकंड कर्व के लिए phi 2 निकालते हैं। तो देखिए सेकंड कर्व के लिए आपको भी phi 2 फाइंड करना है, तो फिर से आपका स्टेप सारा जो है सिमिलर रहेगा। कहने का मतलब है कि जो था पहले लॉग लेने वाला काम, ताकि आपका उससे जब डिफरेंशिएट करें तो 1/r/dr/d थीटा मिल सके, और उसके बाद उसको आप इजीली cot phi के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। आप चाहें तो लॉग नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अपना कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम लॉग लेते हैं। तो देखिए जब आप लॉग लीजिएगा तो ये b⁴n तक सिर्फ ये चेंज होगा, आपका ये हो जाएगा b⁴n। सिमिलरली यहाँ पे आपका b आ जाएगा, सॉरी आई थिंक यहाँ पे आपका b⁴n sin n थीटा था दूसरा कर्व का, तो ये sin n थीटा हो जाएगा। तो जहां पे आपका cos था वहां पे पहले sin कर देते हैं, sin n थीटा, ये भी आपका sin n थीटा हो जाएगा। फिर देखिए जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए फिर से आपका ये n/r/dr/d थीटा हो जाएगा इक्वल टू, फिर n log भी कांस्टेंट है तो 0 प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं। अब देखिए log sin n थीटा, तो log sin n थीटा है आपका, तो log sin n थीटा का पहले क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1/sin n थीटा इंटू, फिर देखिए फिर sin n थीटा का डिफरेंशिएशन होगा आपका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो sin n थीटा का क्या हो जाएगा cos n थीटा, और फिर देखिए ये n थीटा का भी तो होगा चेन रूल के हिसाब से, तो n थीटा का क्या हो जाएगा इंटू n। तो फिर से देखिए ये वाला n आपका और ये वाला n फिर से कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 1/r/dr/d थीटा, आपको पता है 1/r/dr/d थीटा क्या होता है cot phi, और cos बाय साइन आपका cot होता है, यानी इजीली यहाँ पे आप कंपेयर कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा cot। देखिए इस बार हम phi 2 लिखने जा रहे हैं क्योंकि हम सेकंड कर्व के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो cot phi 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा cot phi 2 इक्वल टू, और cos बाय साइन बचा है और n थीटा है थीटा की जगह, तो cot phi 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा cot n थीटा। तो यहां से जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा phi 2 इक्वल टू आपका इजीली यहां से दिख रहा होगा कि phi 2 इक्वल टू आपका आ जाएगा n थीटा। तो देखिए आपने जो है ये phi 1 का वैल्यू फाइंड कर लिया, phi 1 कितना आया था π/2 प्लस n थीटा, और आपने phi 2 का भी वैल्यू ये फाइंड किया, phi 2 इक्वल टू आया आपका n थीटा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो देखिए आपका phi 1 आ गया π/2 प्लस n थीटा, और phi 2 आ गया आपका n थीटा। तो देखिए आपको पता है या तो आप phi 1 माइनस phi 2 कीजिए या फिर phi 2 माइनस phi 1 कीजिए, लेकिन आपको आखिर में दोनों का मॉड ही लेना है ताकि आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपका वो वैल्यू पॉजिटिव आए। तो देखिए आप जब यहाँ पे phi 1 माइनस phi 2 कीजिएगा तो मॉड phi 1 माइनस phi 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका π/2 प्लस n थीटा, और फिर phi 2 की जगह पे हो जाएगा n थीटा, तो ये माइनस n थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस n थीटा और माइनस n थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा क्या π/2। और हम आपको बताए थे कि जब आपका दो कर्व जो है ऑर्थोगोनली कट करता है या इंटरसेक्ट करता है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है π/2 या 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जो है दोनों कर्व के बीच का एंगल π/2 आ गया, और यही जो है आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। देखिए इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम में नॉर्मली ऐसे भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस, बस ऐसे उस केस में भी आपका आंसर तो सेम ही आता, लेकिन यहाँ पे जब स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रूफ करना है
तो आपको पता है कि प्रूफ करके आपको एंगल लाना है π/2। और एग्जाम में जब भी जो है आपका क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए रहे तो उस क्वेश्चन की तरफ आपको पहले बढ़ना चाहिए अगर आपको आता है तो। क्योंकि देखिए प्रूफ वाले केस में क्या होता है कि आपको जो है आंसर ऑलरेडी पता होता है एक तरह से। जैसे देखिए यहाँ पे आपको पता था कि आंसर π/2 ही आना है, तो आपको फाइनल स्टेज में जो है आपको π/2 तक ही पहुंचना था। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने का ही एग्जाम में कोशिश कीजिए। थैंक यू।